शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है बाबा भोलेनाथ के 10 अवतार माता पार्वती के साथ। एक बार गणेश जी महाराज ने आकर कहा मां भूख लग रही है। कार्तिक के आकर बोले मां भूख लग रही है। मां ने देखा कि शंकर भगवान तो तप में लीन है, बाबा भोलेनाथ तप में लीन। पार्वती जी ने बार बार विनती करी बच्चों को भूख लगी है कुछ दे दीजिए, शंकर भगवान कुछ ना दिए। पार्वती जी ने देखा कि बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। मां जगत जननी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान को उठाकर माता पार्वती निकल गई भगवान शिव को, और जगत जननी पार्वती जब निकली हाहाकार मच गया। मां जगत जननी के स्तनों से दूध बहने लगा। श्री गणेश जी कार्तिकेय जया विषहरा शामरिवारी दोतली देव अशोक सुंदरी सबने माता का स्तन पान करा, दूध पिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शंकर नहीं, शंकर को निगल गई पार्वती। देवताओं ने माता पार्वती की स्तुति करी, मां कृपा करिए। तब माता पार्वती ने अपने शरीर से धुएं को प्रकट करा तो शंकर भगवान धुएं में से बाहर निकले तो शिव जी का नाम द्रुमबान बन गया और पार्वती का नाम द्रुमावती बन गया। माता पार्वती का नाम द्रुमावती हो गया। बोल द्रुमावती माता की। द्रुमावती पूरी दुनिया में माता पार्वती के स्वरूप की पूजन अखंड सौभाग्य में होती है। केवल दुनिया में एक ही मंदिर है, झांसी के पास दतिया, एक वहां, एक जबलपुर के पास धूमा गांव। ये 2 नगर ऐसे हैं जहां पर पार्वती की पूजन बेधव्य रूप में होती है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती थोड़ी देर के लिए तू अपने पति को निकल गई थी, इसलिए तेरी ध्रुमावती की मूर्ति की पूजन बेधव्य रूप में होगी। माता पार्वती को मांग में सिंदूर नहीं आता, माता पार्वती हाथ में चूड़ी नहीं पहनती, माता पार्वती गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती। ध्रुमावती के रूप में जब मेरी माँ की पूजन होती है, माँ ध्रुमावती के रूप में विराजमान होती है। इसका दर्शन सौभाग्यवती नारियां नहीं करती, केवल पुरुष लोग ध्रुमावती का दर्शन करते। माता सौभाग्यवती नारी अंदर नहीं जाती, क्योंकि सौभाग्यवती माताएं माता पार्वती को सौभाग्यमय देखना चाहती हैं और सौभाग्यवती माताओं को भी मेरी जगत जननी सौभाग्यमय ही देखना चाहती है। द्रुमावती समय आया, बाबा आनंद भाव से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। भगवान सोमनाथ जी का स्मरण कराया। चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति द्वारा श्रापित होकर रोग हो गया। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर चंद्रदेव की काया को ठीक करा। भगवान सोमेश्वर हुए। अगला वर्णन श्री मल्लिकार्जुन का आया। भगवान कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए। तब माता पार्वती और शिव उनको मनाने के लिए श्रीशैलम पर गए। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। महाकाल दूषण नाम का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका खून पीता था। भगवान शिव से जाकर देवताओं ने विनती कर इसको मारना है। ब्राह्मणों के कहने पर भगवान शंकर ने कहा दूषण नाम के राक्षस को मैं मार तो दूंगा, पर बात इतनी सी है कि दूषण नाम का राक्षस जब मरेगा इसके रक्त से कई दूषण उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक काम करा जाए कि इस दूषण को मारने के लिए मेरी बहन को बुलाया जाए। शंकर भगवान की एक ही बहन थी, केवल एक बहन शंकर भगवान की, जिसका नाम था क्षिप्रिया। अगर क्षिप्रिया आए, मेरी बहन आए, मैं जब दूषण नाम के राक्षस को मारूं तो क्षिप्रिया पानी के रूप में आकर इसके रक्त को धो दे तो दूषण का अवतार नहीं होगा, जन्म नहीं होगा। पर क्षिप्रिया तो तैयार होने चली गई। बहन तो बहन होती है। घर में आई तो भाभियों से लग गई, कथा में मन नहीं लगा, कहीं जा ही ना पाई। क्षिप्रिया आई और क्षिप्रिया ने आने में देरी कर दी तो दूषण 84 रूप में जन्म ले लिया। भगवान शंकर ने कहा कैसे मारूं?
छिपरा ने कहा, छिपरिया बोली चिंता मत करो भैया भोलेनाथ, मैं तुम्हें 84 रूप में बांट देती हूँ। और छिपरिया जल के रूप में हो गई, जिसका नाम छिपरा हो गया। उसने शंकर भगवान के 84 टुकड़े कर दिए। शंकर भगवान के 84 टुकड़े हुए। भोलेनाथ ने जाकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। भगवान कालों के काल महाकाल बनकर विराजमान हो गए। पूरी दुनिया में केवल 84 महादेव उज्जैनी में ही हैं। उज्जैन कभी मौका मिले अवश्य दर्शन करें। महाकाल के रूप में विराजे। ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत ने तप करा, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हो। केदारनाथ का चरित्र आपको पहले भी श्रवण कराया। नर नारायण ने साधना कर कर भगवान शिव को आमंत्रित करा। भीमाशंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से पुत्र हुआ भीम, जिसने मंदिर देवालय तोड़वाए, तो भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा। भीमाशंकर के रूप में शिव जी विराजमान। काशी विश्वनाथ मनुष्यरूपा के तप करने पर भगवान विश्वनाथ विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। अहिल्या माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को आमंत्रित करा। जल की धारा से गौतम बाबा का आनंद सुख हुआ। त्र्यंबकेश्वर। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, तब भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया श्री नागेश्वर। दारुक नामक राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वर, भगवान राम सेतु बनाने के लिए शिवलिंग की स्थापना करे, वहीं भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा और भूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं, भूष्मा के यहाँ संतान। सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह हो गया। एक दिन बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है, मैं सुदेहा को क्यों सेवा करूं? सुदेहा की सेवा करना बंद कर दी। क्रोध आ गया। सुदेहा को, मेरी बहू मेरी सेवा नहीं करती, अगर बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू कहां से रहेगी? बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए तलवार से काटकर। एक कपड़े में भरकर पोटली बांधकर तालाब में फेंक दिए। भूष्मा का नियम था, प्रत्येक दिन रोज शिवलिंग बनाती, विसर्जन करने जाती। आज विसर्जन करते समय भूष्मा के मन में आ गया, मैंने बहुत दिन से अपने पुत्र को नहीं देखा। बस इतना कहकर पानी में शंकर भगवान को छोड़ा, शिवलिंग जैसे तालाब में गया, भूष्मा का बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। भगवान शंकर ने भूष्मा के बेटे को जीवित करा, तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। भगवान शंकर ने 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया। श्रवण कर कर भगवान शंकर कहते हैं, तुम रुका जी। कुछ देर कथा को रोक दिया। बाबा ने हाथ में गंगा का जल लिया, बेलपत्र को हाथ में लेकर बाबा ने गंगा का जल बिंदुक पर छोड़ दिया। बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर जो मर चुका था, तभी माता चंचुला देवी के पास में आकर विराजमान हो गया। चंचुला, आज मैंने तुझे इस शिव महापुराण से अखंड सौभाग्य दिया है। भगवान शिव कहते हैं, तुम रुका जी, ये शिव महापुराण अगर कोई सौभाग्यवती नारी श्रवण करती है, उसका अखंड सौभाग्य होता है। वो नारी अखंड सौभाग्यवती रहती है। कोई बेधव्य नारी, विधवा नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है, अगला जन्म वो बेधव्य होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। अगर कोई संतानहीन संतान की कामना से सुनती है, उसे संतान की प्राप्ति होती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा बाबा भोलेनाथ कहते हैं, तुम रुका जी, मैं इस कथा को श्रवण कर रहा हूं। तुम रुका जी कहते हैं, बाबा मैं विराम दे रहा हूं, आप अपने मस्तक की बेलपत्र मुझे दे दीजिए। शंकर भगवान ने अपने सिर की बेलपत्र उतार कर पोथी पर समर्पित कर दी। भोलेनाथ जी बोले, सुनो तुम रुका जी, जो अधोगति में जीव मर जाता है, जिसका पिंड नहीं होता, तर्पण नहीं होता, जो जीव संसार में भटक रहा होता है, 71 पीढ़ी में भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मरा होता है, अगर एक बार कलश स्थापित कर कर भगवान शिव की कथा का भाग बेलपत्र स्पर्श कर कर श्रवण करता है, भगवान कहते हैं उसकी अधोगति से वो छूट कर मेरे धाम को पहुंच जाता है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर विराम
देकर बेलपत्र पोथी पर चढ़ाए। सुनो तुम रुका जी, ये बेलपत्र जो मैंने विराम पर पोथी पर दी है, ये कुबेर का खजाना भरने वाली होगी। जीवन में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। शंकर भगवान ने बेलपत्र समर्पित करी। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।